जनरल फिजिक्स में बेसिक मैथ जो यूज होने वाले हैं वो हम किस किस तरीके से पढ़ेंगे, राइट, पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा, राइट। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो वो पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट को, लिखने के लिए आपको पूरा टाइम दूंगा, राइट। कुछ चीजें मिस हो जाती है, नहीं लिख पाते तो मैं इसके ये शेयर कर दूंगा जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ, राइट। लेकिन आपके पास वो चीजें, राइट, होने चाहिए, राइट, आपके पास वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन समझाने वक्त आपका ध्यान हमेशा स्क्रीन पे होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए। तो जनरल फिजिक्स में हम जो बेसिक मैथ यूज करेंगे, राइट, बेसिक मैथ यूज इन फिजिक्स, वो क्या क्या चीजें रहेगा वो मैं बताता हूँ। बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स स्टार्ट यहाँ से हो रही है हमारे, राइट। आज के बाद फिर कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, राइट, यहाँ से। इसलिए क्या करेंगे, हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। इसमें सबसे पहली चीजें हम पढ़ेंगे, राइट, एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा में आपके टॉपिक क्या क्या रहेंगे, राइट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहला रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखेंगे, राइट। फिर इसके बाद बायनोमियल छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो पढ़ेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। फिर इसी के बाद बायनोमियल के बाद हम इसी में लॉग पढ़ेंगे। लॉगरिथम के बाद हम थोड़ा सा एपी पढ़ लेंगे, और इसके साथ हम जीपी भी पढ़ लेंगे। हमारे फिजिक्स में कभी एचपी नहीं आता है, मैथ वाले सर एचपी भी पढ़ाएंगे आपको, राइट। इसी के बाद अपन क्या करेंगे, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। सही है क्या, ट्रिगोनोमेट्री। फिर उसके बाद हम भी पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के बाद आपका ये चीजें शुरू होगा, रेट ऑफ चेंज। हम नाम देके पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, राइट। इसमें हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले चेंज के बारे में जानेंगे, चेंज क्या क्या चीजें होती है, चेंज का मतलब क्या है हमारे फिजिक्स में, राइट। इसी चेंज को जानते जानते हम रेट के बारे में जानेंगे, राइट, यानी रेट ऑफ चेंज थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, रेट के बारे में जानेंगे। रेट के बाद इसी रेट को समझने के लिए अपना, राइट, क्या चीजें आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएंगे, कैलकुलस आ जाएगा, राइट। कैलकुलस इसी में पढ़ेंगे, और कैलकुलस आएगा तो इस कैलकुलस में दो पार्ट पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जैसे ये खत्म होगा, राइट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन खत्म होते हैं हमारे पास इसी में आ जाएगा ग्राफ, इसी में पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन में अपना थोड़ा थोड़ा सा ग्राफ आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद आएगा अपना वेक्टर, और फिर लास्ट में आ जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन। आपको पता है यूनिट एंड डायमेंशन से एक सवाल जेईई मेंस में भी फिक्स रहता है और जेईई एडवांस में भी फिक्स रहता है। ये चीजें आपने हमेशा इस तरीके से पढ़ेंगे, ये हमारे पास ओवरव्यू होगा क्या पढ़ने का, राइट, जनरल फिजिक्स पढ़ने का। बेसिक से चलूंगा मैं, कोई ऐसा चीज नहीं है छोड़ूंगा, राइट। इजी चीजें आएंगे, आप बोलोगे मैं फास्ट हो जाऊंगा, राइट। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रहा होगा, बोलोगे मैं बहुत स्लो हो जाऊंगा, राइट। लेकिन पर्पस होंगे आपको समझने का। आई थिंक सबने नोट कर लिया है, राइट। यस सर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीजें हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखोगे तो आप जानते हो, राइट, कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं, उसका पावर अगर ऑर्डर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। फिर भी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, राइट। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर is called quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, आप लिखोगे बहुत बार, राइट। अच्छा, एल्जेब्रिक इक्वेशन सर आपने किसको बोला, जो आपने बोल दिया कि उसका सेकंड ऑर्डर, राइट। अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा है, राइट।
एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में बोलो, एल्जेब्रिक इक्वेशन का आपको एग्जांपल हो जाएगा, राइट। जैसे कोई फंक्शन बोल दूं एफ ऑफ एक्स है, राइट, वो हमारे पास इक्वेशन कैसा दिखेगा, राइट। तो वो हमें ए नॉट आएंगे प्लस ए वन एक्स की पावर, जिसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हो आप सब, पावर एक्स प्लस ए टू एक्स की पावर टू क्या हो जाएंगे, ए थ्री एक्स की पावर क्यूब, राइट। इसी तरीके से डॉट 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 हमारे पास ए एन एक्स की पावर एन ऐसे लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक हमें बोला है, राइट, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर बोले तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, राइट। इतनी चीजें हमारे पास, एक्स स्क्वायर मतलब ऑर्डर टू, एक्स क्यू मतलब ऑर्डर थ्री, राइट, ये चीजें बोला है। यानी हमारे लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर यहाँ से ऑर्डर की बात करूं, राइट, यहीं से ऑर्डर टू की बात करूं, तो इतना वाला टर्म हमारे पास आना चाहिए। इतने वाले टर्म में कंपलसरी एक चीज और होंगे, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना बहुत जरूरी है, तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म बोलूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर यहाँ से फॉर्म बोलूं, तो यहाँ से अगर एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ, क्या हो जाता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। और ये चीजें तभी हो गया जब हमने ऊपर वाले इक्वेशन में ए थ्री, राइट, ए फोर डॉट 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 इक्वल टू ए एन को क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन आया, लेकिन इस इक्वेशन में एक चीजें अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है, ए टू कभी भी अपना जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए टू जीरो हो गया तो बताएंगे एक्स स्क्वायर का टाइम, ये टर्म गायब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टर्म गायब होते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, राइट। तो हमें क्या मिल जाएंगे, कोई और इक्वेशन मिलेगा। अगर एक्स की पावर वन है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जो हमें स्ट्रेट लाइन देता है, और उसकी आप ग्राफ भी पढ़ोगे आगे चल के, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ए नॉट ए वन एक्स की पावर वन, राइट, ए टू एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में अपने को मिलेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, जो आपको, राइट, हमेशा जिस फॉर्म में इक्वेशन को लाने होंगे क्वाड्रेटिक का, वो आपके पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, वो हमारे पास क्या होंगे, आपने पढ़ रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सही है क्या। और इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें हमारे पास, राइट, इसके साथ साथ कभी भी हमारा ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये हमारे लिए कंपलसरी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमारे पास क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। दो रूट्स मतलब वैल्यू, राइट, एक्स का वो वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करे, वैल्यू ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कहलाएगा, वो रूट्स कहलाएंगे। और अगर मैं इसका दो रूट्स बोलता हूँ, इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें हमारे पास x की दो वैल्यू होंगे, जो रूट्स कहलाएगा, अल्फा एंड बीटा नाम दे देता हूं, ये हमें क्या है, रूट्स कहलाएगा। इस रूट्स पे होंगे क्या, राइट, इस रूट्स पे वैल्यू क्या देगा इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ, जो अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ अल्फा स्क्वायर, राइट, x की जगह अल्फा पुट करता हूँ, तो इक्वेशन हमें किसके बराबर देगा, जीरो के बराबर, ये सेटिस्फाइड कर देगा। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी जिस वैल्यू पे क्या होगा, वो इक्वेशन पूरे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो वैल्यू हमें रूट्स कहलाएंगे। और वो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास बेसिक सा मेथड होता है, हम फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे, राइट, बाकी आप मैथ में बहुत सारे तरीके पढ़ोगे। तो इसको निकालने के लिए आपने पढ़ के रखा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या लाएंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, राइट। ये स्टैंडर्ड है आपके पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमारे पास b क्या है, a क्या है, x क्या है, वो आपको यहाँ से क्लियरली मालूम चल रहे हैं, राइट। यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, राइट। हमेशा साइन के साथ आता है, साइन के साथ रखेंगे। तो इसमें देखेंगे प्लस माइनस के साथ है, तो प्लस माइनस के साथ इसमें दो वैल्यू आया, एक हम प्लस को करेंगे तो हमारे पास अल्फा मिल जाएगा, दूसरे को माइनस करेंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा। यानी दोनों रूट्स अपने को प्लस माइनस को अलग करेंगे तो आपको दिखता हुआ मिलेगा माइनस फोर ए सी अपॉन क्या करेंगे,
राइट 2a, ये हमारे पास एक रूट्स होंगे, दूसरा रूट्स हमारे पास माइनस वाला टर्म लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने बहुत बार पढ़ा है, जिसको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, राइट। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने ये भी पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अगर बोला, इसी में से जैसे अगर हम मैं बोल दूं सम ऑफ रूट्स, आपने ये भी याद करके रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों रूट्स को अगर ऐड करेंगे तो देखो माइनस माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमें बचेंगे दोनों अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो तो माइनस 2b अपॉन 2a होंगे, यानी माइनस b अपॉन a हो जाएगा। कभी भी सम ऑफ रूट्स की बात करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ राइट x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा निगेटिव साइन के साथ, सही है। सिमिलरली ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों को प्रोडक्ट करोगे अल्फा इंटू बीटा, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिखेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखेंगे तो आपको राइट बी स्क्वायर कैंसिल आउट होता हुआ दिखेंगे, राइट। बचेगा तो आपको कौन सा 4ac वाले टर्म बचेंगे, और दोनों को स्क्वायर में ऐड करेंगे तो आपको ये c अपॉन a दिखता हुआ लगेगा। इसी दोनों को करेंगे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आपको वैल्यू दिखता हुआ लगेगा, राइट। अगर ये चीजें कहीं नहीं आए तो बताना, मैं कर दूंगा वो चीजें, राइट। बस सिंपल से जैसे अल्फा प्लस बीटा के वैसे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, दो रूट्स मालूम है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डीप में पढ़ोगे, राइट। इसके ग्राफ करोगे, रूट्स निकालोगे ग्राफ से, राइट। ये रूट्स निकालने के एक मेथड नहीं, आपने अलग अलग मेथड 10th क्लास से ही पढ़ते आए हो, राइट। फिजिक्स में कहीं पे भी लगाएगा आंख मूंद के ये लगाएंगे, राइट। अगर आपको दूसरा मेथड जहां पे भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिखता है तो वो चीजें आप सॉल्व करोगे। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे हमने बोला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए फिजिक्स के लिए क्या होना चाहिए वो, राइट। मैथ में भी आएगा, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, राइट, हमारे पास रियल रूट्स होते हैं, तो हमारे लिए जो भी सॉल्यूशन आने चाहिए वो रियल होने चाहिए, तो वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है अंदर वाले टर्म को। आपको पता होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को ये डी से डिनोट करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी से लिखते हैं उसको, राइट। और उसकी वैल्यू बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हमारे पास कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। कैसे, देखो हमारे पास जो उस रूट्स हैं, अगर इसी के बारे में डी के बारे में बात करें, अगर डी की वैल्यू 0 होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, तो देखो हमारे पास प्लस माइनस वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, राइट। प्लस माइनस वाला टर्म बोलो तो मैं, राइट, अगर ये ध्यान दो तो आपको ये वाला टर्म समझ रहे हैं क्या, ये वाला टर्म हमारे पास गायब हो जाएगा। तो दोनों रूट्स क्या मिलेंगे अपने को, सेम मिलेगा, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, बिकॉज हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल है, राइट। यानी हमें रियल भी देगा एंड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट, रियल एंड इक्वल रूट्स, सही है क्या। दूसरा चीज अगर बात करते हैं, राइट, आपको दूसरा चीज में मैं बात करूं डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर वाला टर्म हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। रूट के अंदर वाला चीज अगर पॉजिटिव होता है तो वो वैल्यू अपने को क्या देगा, मतलब रियल है। रूट के अंदर हमें क्या ये निगेटिव साइन आता है तो वो इमेजिनरी देता है, राइट, तो रियल नहीं होते हैं वो। तो ये रियल होंगे एंड क्या होंगे, राइट, अनइक्वल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, राइट। अच्छा, डी अगर हमारे पास क्या होता है, लेस देन जीरो होंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, ध्यान रखेंगे, ये हमें इमेजिनरी रूट्स देंगे, इमेजिनरी रूट्स देंगे, राइट। हमारे सिलेबस में ये इमेजिनरी रूट्स बहुत कम आएंगे, राइट, हमेशा रियल एंड अनइक्वल के रियल आएंगे, राइट। उसमें हो सकता है इक्वल भी हो और अनइक्वल भी हो, ये चीजें, राइट। जैसे मैंने रूट्स के बारे में बताया, रूट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, ये बहुत बार गलती करते हैं। जैसे रूट एक्स है, राइट, रूट एक्स है, इसका मतलब ये हुआ जो ये जो नाम है ना इसका रूट एक्स, एक्चुअली में इसका नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या है,
नाम है इसका पॉजिटिव स्क्वायर लौकिक का नेट बहुत वीक है, आ रहा है जा रहा है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मीन्स इसका ये मतलब हुआ जो इसके अंदर से कोई भी वैल्यू निकलेगा ना, जैसे अगर आप लिखते हो राइट रूट हमने 4 लिखा, तो आप क्या बोलते हो इसका +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो ये जो -2 आप बोलते हो ना राइट, ये -2 गलत है राइट, ये नहीं होगा। बस हमारे पास जो सही है वो हमारा सही बस कौन सा है, +2, -2 नहीं होते हैं राइट। अगर हमने 9 लिखा है √9 तो इसका वैल्यू क्या आएंगे, ओनली +3 आएगा, -3 नहीं आते हैं राइट। हम बहुत बार गलती करते हैं ये चीजें, सही है क्या। जैसे एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल आप x² = 9 है, तो अगर आप यहाँ से हटाते हो राइट, तो अगर ये रूट हटाते हैं ना तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरे साइड ले जाते हैं तो √9 होता है, लेकिन इसके बाजू में प्लस माइनस लगाते हो आप, सही है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से जो निकल के आया वैल्यू, वो बस आपको क्या देगा, 3 देगा, तो आपके साथ +-3 हो जाता है। तो 9 निकल के +-3 के साथ नहीं आता है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। गलती करते हैं ये नहीं करेंगे राइट, ध्यान रखेंगे इस चीजों को राइट। आपको मैथ में बहुत बार ये चीजें आएगा राइट, आप गलती करोगे, करते हैं राइट। अच्छा, जैसे हमने ये सारी चीजें बोला, इसमें हमारे पास रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, हर एक चीजें के बारे में इसमें एक दो एग्जांपल कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है 2x² - x - 3 = 0। ऐसा करो, आप सब पहले नोट कर लो राइट, फिर एक साथ सबके सब आंसर दे पाओगे राइट। अब क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं राइट। फिर कुछ सवाल करवाता हूँ इसी पे, सिंपल सिंपल से, जितना हमारे लिए यूज के होंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, नोट करते चलेंगे। सर आपने वो √9 का बोला ना, वो वापस बता दो, थोड़ा समझा नहीं वो क्या करना है उसमें मतलब। जैसे है हमारे पास, एक मिनट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे √9 बोला ना, इसकी वैल्यू बस 3 है राइट, ना कि -3 और 3 दोनों। जैसे यहाँ पे √9 है, ये यहाँ से जो इसकी वैल्यू होगा बस +3 होंगे, -3 नहीं। समझ रहे हैं क्या इसको, अगर आप जैसे लिखते हो ना तो इसको आप क्वाड्रेटिक अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। यानी इसको लिखेंगे x², हमारे पास क्या हो जाएगा 3² इसको लिखेंगे x+3 x - 3 राइट। तो ये हमें दोनों वैल्यू देगा, x = यहाँ से हमें मिलेंगे +3 भी और -3 भी। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं राइट, x = ± ये √9 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे राइट, √9। तो यहाँ से बस आपको एक ही चीज मिलेगा, एक ही रूट्स मिलेंगे, और ये वैल्यू बस आपको कौन सा देगा राइट, ये वैल्यू आपको बस 3 वैल्यू देंगे। -3 यहाँ से आइसोलेट हो जाएगा, इसलिए आप क्या करते हो, प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। अभी क्लियर है क्या। अनिरुद्ध का आया है D25, बिल्कुल। वैभव का भी आया 3/2 -1 राइट। अच्छा, मेघना का -3/2 और 1 आया है, पांचों का हमारे पास 3/2 n -1 -3/2 n। अनिरुद्ध का B1 आया है। देखना सबने, किसी का रूट एक -1 और 3/2 आया है, किसी का 3/2 n1 आया है राइट। तो कोई एक सेट ही सही हो सकता है, दोनों तो होंगे नहीं। सुमित 3/2 n -1 ओके। प्रगति 3/2 ओके। प्रतीक पवार 3/2 n -1 चलेंगे। बहुत बेसिक बेसिक सा है राइट, मुझे समझ में आ रहा है आप सबको को ये कितना इजी लग रहा है। तो मैं थोड़ा फास्ट पे जाऊंगा। रागनी का -1 एंड 3/2 राइट, बिल्कुल सही।
प्रगति का दूसरा भी आया डी इक्वल टू 5। देखेंगे, हमने बोला ये सवाल, राइट, इस सवाल के बारे में, राइट, इसके बारे में देखेंगे तो बहुत सिंपल, राइट। हमने बोला जो डी की वैल्यू सॉल्व करना आना चाहिए हमें, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे, तो इसका डी की वैल्यू देखेंगे। डी हमारे पास क्या बोला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास सबसे पहली चीजें कोफिशिएंट लिख लेते हैं, राइट। स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन हमारे पास, राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराए तो ए इक्वल टू 2 मिला, बी इक्वल टू -1 मिले, सी इक्वल टू -3 मिला। तो यहाँ से वैल्यू डाला तो हमें बी स्क्वायर, बी हमारे पास -1 के स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 रखा, और हमने सी की वैल्यू -3 रखा। ये हो गए 1 माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हमारे पास 24, ये हो गए 25, यानी डी मिल गया अपने को 25। अच्छा, डी के फॉर्म में, अगर डी के फॉर्म में मैंने लिखा क्या चीजें, रूट्स, यानी एक्स इक्वल टू लिखा हमारे पास -b प्लस माइनस √25, डी लिखेंगे, राइट। 25 हटा के आपको दे देता हूँ, ये भी फॉर्म है, राइट, आपको रूट्स लिखने के, प्लस माइनस √d अपॉन कितना 2a, राइट। यहीं से हमने लिखा अल्फा की वैल्यू, अल्फा हमारे पास -b, तो माइनस इंटू -1, प्लस वाला ले लिया 25 अपॉन कितना 2 इंटू 2, तो ये हमें मिल गया। प्लस कितने हो जाएंगे, ये 5 आएगा, 5 प्लस 1 6 अपॉन 4, यानी हमें एक 3/2 मिलेंगे। एंड बीटा के बारे में सोचते हैं तो माइनस इंटू -1 माइनस कितने हो जाएंगे 25 अपॉन 2 इंटू 2, ये मिलेंगे कितना +-4 अपॉन 4, यानी -1। तो हमारे पास जो रूट्स आया, राइट, रूट्स होंगे कितना -1 एंड कितने हो जाएंगे 3/2। ध्यान रखेंगे इसको, कहीं गलती नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे सवाल अपने को अगर मैं दे दूं, राइट, कोई गलती नहीं करेंगे, सबके सब सही लाएंगे, राइट। अच्छा, क्या चीजें, एक एक सवाल और बहुत इजी, राइट, हमारे पास सिंपल, इसमें सब सही करके बताएंगे, कोई गलती नहीं करेगा। हमारे पास दिया है, राइट, सिंपल सा इक्वेशन, बहुत बार की हो, -6x + 9 = 0, राइट। फिर से हमें क्या बताना है, डी बताना है, अल्फा बीटा बताने हैं। तो हाँ, देखेंगे सबको, राइट, बहुत इजी लग रहा है, सिंपल भी है, राइट, ध्यान भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा, इस सवाल को अगर हमने किया तो हमारे पास क्या हो गए, राइट, डी की वैल्यू ले आए, डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगे, b² -4ac, इसकी वैल्यू रखा तो b हमारे पास 6² -6 के स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 9, यानी हमारे पास 36 माइनस ऑफ 4, 9 जा 36 = 0। अगर डी 0 आ गए तो अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्फा एंड बीटा इक्वल हो जाएंगे। डी 0 तो -b/2a हो जाएगा, राइट। तो माइनस हमारे पास -6/2 इंटू 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे 3/2, यानी 3 हो गया, राइट। अल्फा एंड बीटा दोनों क्या होंगे, 3 होंगे। तो D0 एंड अल्फा एंड बीटा 3, राइट, बहुत सिंपल सवाल, राइट। तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इतना ही आएगा, जहाँ पे भी आएंगे शर्माएंगे नहीं, बिल्कुल रूट्स निकालेंगे, जो भी पूछेगा वो बताएंगे। तो हमारे लिए बेसिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही, राइट। नेक्स्ट करते हैं अपन बायनोमियल एक्सप्रेशन, सही है, तो हमारे लिए इतना ही काम का है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हम बायनोमियल एक्सप्रेशन करते हैं, क्या चीजें हैं। अच्छा, जो भी है नोट कर लेंगे, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बायनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में क्या चीजें हैं, किसी ने कभी नाम सुने हैं, क्या होता है इसमें, किसको बोलते हैं बायनोमियल।
राइट। इक्वेशन दिखने में डर लगेगा लेकिन होंगे बहुत इजी, पता है क्या? ध्यान देंगे, राइट, सॉल्व भी करेंगे, ये चीजें कैसे कैसे लाते हैं वो चीजें भी बताएंगे। जैसे जैसे हमारे पास यूज में आएंगे वो सारी चीजें कैलकुलेट करके बताएंगे। क्या चीजें हैं? कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर बस वो दो टर्म रखता है तो उसको बोला जाता है बायनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। जैसे हमारे लिए जितने भी आएंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन, जितने भी यूज टू सॉल्व हायर पावर, बिल्कुल आते हैं हमारे पास उस तरीके से, राइट। किस तरीके से सॉल्व करते हैं जरूरी नहीं है हायर पावर के लिए हम यूज करते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन हमारे लिए किसी भी चीज का कर सकते हैं, राइट। तो ये एक थ्योरम है और उसके बेसिस पे थ्योरम क्या है वो भी चीज देखते हैं। तो हमारे पास बोला गया एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन कॉन्टेनिंग कितना, टू टर्म्स, इज कॉल्ड, क्या होंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं मैं, राइट, अगर आपको एग्जांपल समझ में आएगा, राइट, एग्जांपल जैसे दो टर्म लिया, एग्जांपल दे दूं, राइट, हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन है a प्लस बी ले लिया, ये भी हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन, राइट। इसके पावर में भी डाल देंगे तो भी हमारे पास क्यू दो टर्म है, राइट। इक्वेशन लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, ये हमारे पास बायनोमियल हो सकता है। इसके पावर -1 डाल देंगे तो भी हमारे पास हो जाएगा, कोई नहीं, x प्लस 1/y, ये भी हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है, राइट। साइन x प्लस वाई डाल देंगे तो ये भी हमारे पास, x डाल देंगे वो भी हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है, राइट। ऐसे ही जब बस दो टर्म वाले जितने भी इक्वेशन होंगे वो हमारे पास बायनोमियल एक्सप्रेशन कहलाए। अभी इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए बायनोमियल थ्योरम आते हैं, राइट। बायनोमियल थ्योरम क्या चीजें हैं वो मैं लिखता हूँ, राइट। उसके बेसिस पे देखेंगे हमारी चीजें कैसे इजी होते जाएंगे, दिखने में डरावना लगेगा लेकिन इसके बेसिस पे हम बहुत इजी चीजें निकाल के लाएंगे, राइट। बायनोमियल थ्योरम क्या चीजें हैं, जितने भी ये दो टर्म के इक्वेशन होते हैं इसको छोटे टर्म में हम लिख सकते हैं, राइट, सिंपल अपने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम अगर देखें तो वो बोला जाता है दो टर्म है, दो टर्म जैसे हमारे पास दे दिया भैया a प्लस बी, आपको बोल दिया a प्लस बी की पावर n है, ये चीजें सॉल्व करने के लिए बोला बायनोमियल थ्योरम, आप इसको सिंपल इक्वेशन जो आपको आती है उस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। किस तरीके से? पहले इसने a की पावर n, b की पावर 0, राइट। फिर हमारे पास n को कॉमन किया, a की पावर एक रिड्यूस किया, b पे वो पावर डाल दिया, सही है। फिर हमारे पास यहाँ से फिर अब n-1 बाहर किया इसी वाले इक्वेशन से, n इंटू n-1, राइट। डिवीजन में भी आते जाते हैं, इसमें हमारे पास डिवीजन 1, पहले वाले में भी डिवीजन, फैक्टोरियल में आते हैं 0 फैक्टोरियल, राइट, ऐसे लिखते हैं 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको मालूम है क्या, बता देता हूँ मैं अभी आगे चल के। ये 2 फैक्टोरियल, फिर से हमारे पास कितने, a की पावर, फिर से उसमें एक कम करेंगे तो n-2, b की पावर 2, फिर से हमारे पास n इंटू n-1, n-2 कॉमन कर लिया, अब इसमें क्या आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल, राइट। फिर हमारे पास किस तरीके से a की पावर n-3, b की पावर 3, इसी तरीके से चलता हुआ चले जाएगा। तो a की पावर n, b की पावर n को हम सिंपल फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ से a की पावर n को कॉमन भी करोगे ना तो आपको सिंपल सिंपल सा टर्म यहाँ से दिखता हुआ दिखेगा। इसी फॉर्म को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या, यहाँ से हमने a को कॉमन किया, a को कॉमन करेंगे तो हमारे पास देखो पहला वाला टर्म हमें क्या मिल गया, b अपॉन n की पावर, b अपॉन a की पावर n। अब जहां जहां पे a था वहां वहां पे हमारे पास 0 हो जाएंगे, जहां जहां पे b लिखा था वहां पे क्या रखते चले जाओ, राइट, वहां पे हम टर्म लिखते चले जाओ, किस तरीके से, राइट, बी अपॉन ए। अगर बी अपॉन ए को भी x बोल दो तो आपको बहुत इजी टर्म दिखेगा, यानी अगर मैं इसको बी अपॉन ए को x मान लेता हूँ, राइट, और a की पावर 1 हमारे पास कितना दे, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो मैं लिखता हूँ एक बार, a की पावर n कॉमन कर लिया, राइट। अब 1 की जगह हमारे पास 1 हो गया, b की पावर 1 हमारे पास वही है, राइट। फिर हमारे पास कितने हो जाएंगे, n, b की पावर 1 हो जाएगा, b अपॉन a की पावर 1, सही है। फिर हमारे पास n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, b अपॉन a की, a हमेशा सब गायब हो गया, देखा, a की पावर a की जगह अभी क्या है 1 है,
तो ये 2 हो गए, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सही है। फैक्टोरियल के बारे में बोला, उसकी वैल्यू किस कैसे लिखते हैं वो चीजें करता हूँ मैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट, जैसे हमारे लिए बहुत बार काम का आएगा, किस तरीके से हमने जो ऊपर वाला इक्वेशन था उसमें 1 पुट कर दिया एंड बी की वैल्यू x ले लिया, तो जो एक्सपेंशन अपने को मैक्सिमम टाइम मिलेंगे वो हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर कितने होंगे, n। अब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो देखो उसी में वैल्यू डालते चले जाओ, हमारे पास a की वैल्यू 1 हो गया, राइट, b की वैल्यू x है, तो पहले वाला टर्म हमारे पास n हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म देखोगे तो nx हो जाएंगे, थर्ड वाला टर्म देखोगे तो n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। सिमिलरली ऐसे ही चलते चले जाए। अगर हम उसी वाले इक्वेशन को, राइट, एक बार और एक्सपेंड किया तो हमारे पास किस तरीके से, राइट, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू जो हमने रखा है वो माइनस एक्स रख दिया है, तो देखेंगे हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन बहुत बार आएगा ये चीजें, राइट, 1 माइनस एन एक्स हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, राइट, कितना x की पावर 2, राइट, इसी तरीके से हमारा चलता चले जाए। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हमारे पास ऊपर, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हमारे पास 1 माइनस एन एक्स। बहुत बार जब हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ये हमारे पास थ्योरम हो गया, राइट, जो हमारे लिए यूज का ये दोनों ज्यादा आएंगे, राइट, ये दोनों हमारे लिए ज्यादा यूज होंगे। लेकिन इसमें भी जो ज्यादा यूज होने वाला है, जो हमारे फिजिक्स में आने वाले हैं, वो हमारे पास ये चीजें हैं, बाइनोमियल, राइट, अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है, जब हमारे पास जो x है 1 प्लस एक्स की वैल्यू लिया है वो हमारा वेरी स्मॉल हो जाए, सर फैक्टोरियल का पता स्मॉल, चला। यानी हमारे पास क्या हो जाए, x की वैल्यू लेस 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 देन 1 हो। यानी हम ये तब लगा सकते हैं, राइट, अगर मैं इसको लगाना हो तो x की वैल्यू 10% ऑफ 1 हो, मतलब 10% तक हम लगा सकते हैं। अगर बहुत छोटा होगा तो हम वो अप्रोक्सीमेशन को इजी तरीके से लिख सकते हैं एन। अब देखो हमारे पास 1 प्लस इसको एन एक्स बस लिख सकते हैं, आगे वाला टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो वो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, 1 के कंपेरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर एन होंगे तो इसकी वैल्यू 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे लिए मैक्सिमम टर्म पे यही आएगा 1 प्लस एन एक्स 1 माइनस एन एक्स। इसके बेसिस पे सवाल भी करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे बोला है, राइट, क्या चीजें, राइट, फैक्टोरियल के बारे में, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे 0 फैक्टोरियल आप क्या बोलते हो, 1, राइट। अच्छा, 1 फैक्टोरियल भी आप क्या बोलते हो, 1, राइट। 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 होता है, 3 फैक्टोरियल आपके पास कितने होते हैं, 6 होता है, 4 फैक्टोरियल आपके पास 24 होते हैं, ऐसे ही सीक्वेंस में। सर ये 0 1 फैक्टोरियल तक तो समझ में आता है, राइट, 1 फैक्टोरियल तो आपने लाया, चलो वो चीजें सही है, राइट। फिर हमारे पास ये जैसे हमने 1 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू वन करेंगे, मतलब 2 फैक्टोरियल 2 इंटू वन किया, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू टू इंटू वन किया, तो 0 फैक्टोरियल को कैसे, किस तरीके से लिखा है, राइट। तो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे, राइट, ये भी बहुत सिंपल सी चीजें हैं, राइट। ऐसे इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। जैसे आपने बोला, राइट, क्या चीज है, 2 की पावर मैं बोलता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 आपने क्या बोला, 1 बोला, राइट। 2 की पावर 1 आपने क्या बोला, 2 बोला, राइट। 2 की पावर आपने 2 कितना बोला, 4 बोला, राइट। 2 की पावर 3 आपने 8 बोला, ऐसे ही आपने बाकी सारी चीजें बोलता गया। सर 2 की पावर 1 में तो आपने 2 को 1 बार मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 में 2 इंटू 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो फिर 2 की पावर 0 में 2 को तो 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फिर कैसे आया, राइट। उसके लिए तो हमेशा वेल सेटिस्फाइड होना चाहिए, राइट। वो चीजें नहीं आई तो उसके लिए करते क्या है, सिंपल से, राइट, हम मैच कराते हैं उस चीजों को, राइट। किस तरीके से, जैसे हमारे पास एक सीरीज मेंटेन हमेशा होता है, जैसे हमने इसको यहाँ से लाइट कितने से डिवाइड किया, 2 से, राइट। इससे हमने इसको लिखा कितने से डिवाइड किया, 2 से, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 से। इसके ऊपर चले जाएंगे -1 ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसमें भी प्लस ये 2 से, तो हमारे पास इसी तरीके से ऊपर भी चलता चले जाएगा नीचे भी चलता चले जाएगा, तो एक सीक्वेंस मेंटेन होते हैं, राइट।
एक सीरीज बनता है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको 2 की पावर 0 भी 1 देके जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ से जब आपने गया तो इसको डिवाइड किया कितने से, 4 से। यहाँ से जब आपने गया तो डिवाइड किया कितने से, 3 से। जब यहाँ से आपने यहाँ पे गया तो डिवाइड किया आपने कितने से, 2 से। तो यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से। इसीलिए वो 0 फैक्टोरियल 1 होते हैं। समझ गए क्या ये फैक्टोरियल की चीजें क्या चीजें हैं? यस सर। हाँ ऐसे, राइट। पहले से आपको पता भी हो सकता हो, नहीं होंगे तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज मेंटेन रहते हैं। एक सीरीज है एक्चुअली में, उस सीरीज को नाम दिया गया है, राइट। यानी हमारे पास इसको 1 बोला गया है, राइट। इसकी वैल्यू 2 into 1 बोला गया है। इसकी वैल्यू हमारे पास 2 into 1। इसकी वैल्यू हमारे पास 3 into कितना, राइट, ये 1 था। 3 into 2 into 1, इसकी वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे लिखते हैं इसको फैक्टोरियल, बेसिक सी चीज। तो इस तरीके से सीरीज मेंटेन होता है, राइट। तो ये बाइनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन, इसको नोट करेंगे। मैं सवाल देता हूँ, सवाल करके भी बताएंगे। हो गए क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। देखेंगे, ये एग्जाम्पल करके बताएंगे। हमारे पास इसका वैल्यू कितना होगा, हमें दे रखा है 1 प्लस, राइट, 1/100 पावर 50, राइट। इसकी वैल्यू कितने होंगे बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है 1 प्लस 0.05 की पावर -1/2 रखा है, इसकी वैल्यू बताएंगे क्या होगा। और एक क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, उसकी भी वैल्यू बताएंगे, राइट। सॉल्व करते जाएंगे। मुझे ये किस तरीके से आप कर रहे हो वो मुझे चाहिए, तो दोनों सवाल के मुझे क्या करो, फोटो खींच के भेजेंगे, राइट। यानी तो ये सवाल भी लिख लो, इस सवाल पहले ये दो भेजना, फिर मैं ये नेक्स्ट सवाल के बारे में पूछूंगा। आप सबके सब करके फोटो भेजोगे मुझे ग्रुप पे, मैं देखता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो। हेलो। हाँ अब आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। हाँ तो जैसे आपने वैल्यू लाया है 2000/99, 199, डिवीजन तो डिफिकल्ट है ना। तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं अपनी चीजों को इजी करने के लिए। अगर हमारी चीजें ही डिफिकल्ट हो जाएंगी तो फिर क्यों पढ़ना, राइट। तो इस तरीके से सोचेंगे तो हमारी चीजें इजी हो, राइट। और इजी करने के लिए देखेंगे हमारे पास, और 10 के अप्रोक्स में मुझे पता है 10 के बाजू में आएंगे। अगर 10 के बाजू में आएगा आंसर तो अप्रोक्स 10 बोल के हमारे पास ऑप्शन तो मैच नहीं होंगे, राइट। ऑप्शन देगा आपको 10, 10.01, 10.05, राइट। जो भी रहेंगे उसी के आसपास का अप्रोक्स वैल्यू देगा, राइट। उस समय तो फिर आप गलती कर जाओगे, राइट। तो देखेंगे पहले वाले का हमारे पास, अभी तो हमारे पास 1/100, क्या ये हमारे पास 1 से बहुत छोटा है, राइट। ये 1 से बहुत छोटा है, यानी हम इसको लिखा 1, राइट, प्लस 0.01 लिख सकते हैं। अब दिख रहा है ये बहुत छोटा है, पावर 50, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx लिख सकते हैं, राइट। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना है, 50 है, तो 1 प्लस 50 into 0.01।
तो यानी ये देखेंगे तो 1 प्लस कितने हो जाएंगे 0.5 यानी 1.5 अपना इसका आंसर आएगा। सिमिलरली दूसरे का करें तो 1 के रिस्पेक्ट में 0.05 हमारे पास क्या है सर्टेन, हमारे पास अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं बिकॉज बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो 1 प्लस हमने क्या किया n की वैल्यू देखेंगे -1/2 है और ये 0.05 राइट, ये हमारे पास वैल्यू आएंगे। इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1 माइनस 0 पॉइंट कितने आ जाएगा 0 कितने 25 आएंगे क्या 25। इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.975 आएगा। ये हमारे पास आंसर होंगे राइट। थर्ड वाला देखिए तो थर्ड वाले अब हमारे पास क्या है राइट, इक्वेशन जो लिखा है राइट, उस इक्वेशन के बारे में अगर हमने सोचा तो इक्वेशन देखेंगे किस तरीके का है राइट। हमारे पास हमेशा इजी होना चाहिए। ये 10 अपॉन कितना दिया है अंडर रूट ऑफ, ये रूट को हटा के हम पावर में लिखते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितना -1 सॉरी 1/2। हाँ तो इसकी वैल्यू हमने लिखा है 10 राइट, पावर को ऊपर लेके चले जाते हैं 1 माइनस 3 इंटू 10 की पावर कितना है 7, इसका स्क्वायर अपॉन कितने हो जाएंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर, इसकी पावर में हमारे पास कितना आएगा -1/2 हो जाएंगे क्या m-1/2 बिल्कुल। हाँ 10.5 बिल्कुल सही आ रहे हैं अभी, हाँ सही है 10.05 आई थिंक। ये हमारे पास 10 आया राइट। 1 माइनस इधर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो जाएंगे क्या 1/100 हो गया ये अपॉन कितना 1/2 का राइट। अच्छा इसको हमने अब क्या लगा सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन अब लगा सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर n राइट क्या हो जाएंगे 1 माइनस एन एक्स। तो 1 माइनस n की वैल्यू 1/2 इंटू हमारे पास 0.001 सॉरी 0.1 होंगे बस 1/100 है तो 0.01 राइट, ये वैल्यू आया। तो यहाँ से हमने देखा 10 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गए कितने हो जाएंगे राइट 0.005 होगा क्या 0.005 हो जाएंगे। यानी इसकी वैल्यू अगर हमने देखा तो वैल्यू आपको निकलता हुआ दिखेगा 10 इंटू 1.005 यानी हमारे पास कितने हो गए 10.05 केजी। सही है क्या, ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। इसमें देखो कहीं पे भी कैलकुलेशन में आपको 199 से डिवाइड करना पड़ रहा है क्या, हम सोचेंगे थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए सोचेंगे क्या किस तरीके से जाए जो हमें राइट ऐसे डिफिकल्टीज का फेस ना करना पड़े। सही है, तो ये आपको इजी तरीका बताएगा, इस तरीके से जाएंगे। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये एक्सप्रेशन जब भी आप यूज करते हैं आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है, इसलिए हम लगाते हैं। तो सोचेंगे जब भी लगा रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी होने के लिए किस तरीके से वैल्यू रखें। सही है क्या, तो हमारे लिए जो काम का है ना यही मेथड जो 3 सवाल किए हैं ना इसी टाइप के आपके बहुत सारे सवाल आएंगे जहां पे भी अप्रोक्सीमेशन लगाने को होगा हमारे लिए बस यही चीजें काम का है, यही चीजें हमें यूज में आएगा राइट। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये 2 मेथड थे, 2 सवाल थे राइट, जिन्होंने नहीं किया है इसको नोट कर लेंगे राइट। इसी के बेसिस पे कुछ कुछ और एक्सपेंशन है राइट जो हमें बहुत बार ऐसे सीरीज मिलते हैं राइट जिसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप जो मैं लिख रहा हूँ ये अदर एक्सपेंशन राइट, तो उसको हमारे पास किस तरीके से ध्यान में रखेंगे, अब जहाँ पढ़ते हो वहां इसको याद रखेंगे बात, बिकॉज ये बहुत बार हमें काम आने वाला है। कुछ और भी एक्सपेंशन है हमारे पास, एक्सप्रेशन है बाइनोमियल जिसको हम याद रख सकते हैं। जैसे हमें बहुत बार ऐसे इक्वेशन दिखेगा तो x की e की पावर x लिखेंगे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 या 2 फैक्टोरियल राइट, बहुतों को याद भी होंगे 3/3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से डॉट डॉट राइट। तो e की पावर x का एक्सपेंशन ऐसे होता है, वही बाइनोमियल थ्योरम में डालेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगा राइट। नेक्स्ट ये कि ये याद रखेंगे राइट। फिर उसके बाद इसी में e की पावर
x की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो आपको कौन सा याद हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का, वो भी याद रखना है। ln 1 प्लस एक्स की वैल्यू आपको बहुत बार दिखने को लगेगा, राइट। तो इसकी वैल्यू होते हैं हमारे पास लिखा हुआ है, मुझे भी याद नहीं रहता है लेकिन आपके साथ मुझे याद रहता है, राइट। x³/3, राइट, माइनस एक्स की पावर 4/4, राइट, प्लस इसी तरीके से सीरीज चलता हुआ रहता है। जैसे जहां पे भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, राइट, ध्यान रखेंगे क्या उसको ln 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट में हमारे पास साइन एक्स का, बहुत बार साइन एक्स का हमें काम आएगा। साइन एक्स का किसी को याद है क्या एक्सपेंशन, x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। आपको मैथ में भी ये पढ़ाया जाएगा, राइट। फोर किसका याद रखेंगे, cos x का भी याद रखेंगे। cos x होता है 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से। इसके बाद एक और याद रखेंगे 10x का याद रखेंगे। 10x का होता है x प्लस x²/3 2/15 x³ होता है, राइट। इस तरीके से याद रखेंगे, बिकॉज ये देखो हमें इसका सिग्निफिकेंट क्या है ना, वैभव ने बोल रहे हैं सर ये एक्सपेंशन क्यों याद रखें, वैसे डिफिकल्ट दिख रहा है, राइट। क्या मतलब है इस एक्सपेंशन का, राइट। आपको बहुत बड़ा इक्वेशन दिखेगा, जैसे कभी कभी ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, सवाल सॉल्व करने के बाद आपको फॉर्म मिलेगा 1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल x³/3 फैक्टोरियल, राइट। ये फॉर्म बहुत लंबा जाएगा, राइट, ये इनफिनाइट टर्म करेगा। तो फिर इसके माइंड में सोचोगे अगर इसकी जगह मैं e की पावर x लिखता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन भी इजी हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी इजी हो जाएंगे, वैल्यू डाल के, राइट, लिमिट रख के उसका वैल्यू भी निकालना इजी पड़ जाएगा। तो जब भी अपने को कुछ सर्टेन वैल्यू चाहिए होगा एक रेंज से दूसरे रेंज के लिए, x = 1 से 50 तक का वैल्यू चाहिए होगा, तो क्या हम 1 प्लस एक्स x²/2 x³/3 क्या इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये बताओ, राइट। पुट करेंगे, हमें x = हमें डिफरेंस चाहिए होगा x = 50 माइनस x = 10 का, तो वहां पे नहीं करेंगे, तो वहां पे हम पूरे सीरीज की जगह क्या लिख लेंगे, e की पावर x लिखेंगे, उसका इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे 10 से 15, जहां से पूछ रहा है 10 से 50 का पूछ रहा है तो हम लिमिट लगाएंगे, राइट। सिमिलरली उसी तरीके का हमारे पास सीरीज रहेगा, राइट, x माइनस x²/2 प्लस x³/3, राइट। वहां का हमें देखेंगे तो ln 1 प्लस x आएगा, राइट। साइन x का हम इस तरीके से रख सकते हैं, cos x का भी इसी तरीके से, tan x का भी इसी तरीके से। कभी हमें राइट लेफ्ट साइड को राइट में लिखना पड़ेगा, राइट को लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। कभी डिवीजन में होंगे x का पॉलिनोमियल होंगे तो वहां पे पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल डालना पड़ेगा, राइट। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको जैसा रिक्वायरमेंट पड़े, राइट, उस तरीके से हम वैल्यू रख सकते हैं। यानी e की पावर x ही है 1 प्लस एक्स प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है। जहां पे भी जैसा कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा वैसा डेटा रखेंगे और इजी करेंगे अपने कैलकुलेशन को। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, कैलकुलेशन को इजी करना, समझे क्या। ध्यान में रखेंगे, यस सर। इसको ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे ये सारे, राइट। और जहाँ पढ़ते हैं, राइट, वहां पे क्या करेंगे, इसको चिपका के रखेंगे, बिकॉज आपकी बहुत सारी चीजें ये इजी कर देगा। आप जब ये पढ़ोगे, लिमिट पढ़ोगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, वहां पे ये सारे राइट एक्सप्रेशन काम आएगा। सही है क्या। e की पावर x का क्या होता है एक्सप्रेशन, e की पावर x की जगह ऊपर वाले इक्वेशन में माइनस एक्स रख दो, ऊपर वाले में, राइट। इसी में हमने क्या किया, इसी को x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो हमें मिल जाएगा किसका, e की पावर माइनस एक्स का मिल जाएगा। उसकी जगह वैल्यू रख देंगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। फिर उसकी जगह क्या लिख देंगे बताओ, प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, वही रह जाएगा। x³ हमारे पास -3 फैक्टोरियल प्लस इसी तरीके से 1 माइनस एक्स का भी उसी तरीके से रख ले सकते हो। x रेडियन में होता है, डिग्री रेडियन में होते हैं, राइट, रेडियन में होते हैं, ध्यान रखेंगे, सब रेडियन में ही होता है।
राइट, साइन एक्स 10x cos x सब रेडियन में वैल्यू लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या अभी सागर, युवराज? यस सर। ये हमारे पास कुछ और चीजें मिस ना करूं वो चीज भी लिखा देता हूँ आपको। राइट, एल्जेब्रिक फॉर्मूला बहुतों को कभी कभी गलती करते हैं। राइट, सेंटर पे बच्चे हैं, राइट, उसको कभी कभी कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, तो क्या चीजें ये नोट कर लेंगे। राइट, और इसके साथ साथ राइट कुछ चीजें एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं लिखा देता हूँ, वैसे आपको आता है ये। राइट, एल्जेब्रिक कुछ फॉर्मूले, राइट, जैसे जो चीजें नहीं किसी को नहीं आता है तो ध्यान रखेंगे आज के बाद, ठीक है। क्या दिया है मैं लिखा देता हूँ, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, गलती नहीं करेंगे, बहुत बार गलती करते हैं बच्चे, प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ प्लस वहाँ प्लस, जहाँ माइनस वहाँ पे माइनस। राइट, हमारे लिए एक फार्मूला ये बहुत यूज आएंगे, एक फार्मूला ये बहुत यूज आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। राइट, आंख मूंदेंगे खोलेंगे ये फॉर्मूला आपको दिखेगा, इतना यूज फॉर्मूला इसका है। राइट, सिमिलरली यहाँ से इस वाले से हम ये भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे साइड चले जाओ। राइट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर दो, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो प्लस 2ab कर दो, यही फॉर्मूला घूमेंगे। राइट, ये हमारे पास एक, सिमिलरली यहाँ से हमारे पास दूसरे फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फार्मूला होता है। राइट, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फार्मूला। राइट, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है क्या। या फिर इसको ए प्लस बी के होल क्यू से भी जा सकते हो। राइट, ए प्लस बी का होल तो जहाँ पे जैसा यूज होंगे उस तरीके से लिखेंगे, माइनस 3ab ए प्लस बी। राइट, सिमिलरली वहां से ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला आपको आता है, ए माइनस बी, राइट, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सही है क्या। सिमिलरली इसको उस तरीके से भी जा सकते हो। राइट, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, इससे भी आप लिख सकते हो। बहुत बार आपको ए प्लस बी के होल क्यू का भी फॉर्मूला, जैसे आपने बोल दिया सर ए प्लस बी, यहाँ से तो फिर ए प्लस बी का क्या होंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएंगे, प्लस 3ab ए माइनस बी। राइट, यहाँ से देखेंगे वो वैल्यू आपको कटता हुआ दिखेगा। अच्छा, ए माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो सिमिलरली ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, राइट, क्या हो जाएंगे ए माइनस बी, ध्यान रखेंगे हमेशा। कभी कभी स्क्वायर वाला भी पूछेगा, 3 टर्म वाले पूछेंगे तो राइट ध्यान रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, तो ये तो आपको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो दो बार मल्टीप्लाई कर दो सर, सब इजी है, 2ab 2bc 2ca। अच्छा, क्यूब वाला भी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, राइट, लिखा देता हूँ भूलेंगे नहीं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएंगे। राइट, अच्छा, ये चीजें हमारे पास, इसको दूसरे तरीके से याद रखते हैं, पता है क्या, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का राइट होल क्यू जो होंगे, राइट, कैसे लिखेंगे इसको। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आपको लिख देंगे, राइट, जो आपको आता है उस तरीके से, हमारे लिए जो काम है वो लिखता हूँ मैं। राइट, जो काम है वो लिखता हूँ, ये कहीं काम नहीं आता हमारे लिए काम ये आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू, ये फार्मूला अपने लिए काम का है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। राइट,
जब भी अपने को ऐसा दे रखा होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, जब भी 0 दे रखा होगा ना, आप समझ लेना आपको ये वैल्यू दे रखा है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, आपको मालूम है। जब भी अपने को ऐसी चीजें दे रखा होगा तो ये चीजें समझेंगे, राइट। ये अलजेब्रिक फार्मूला बेसिक बेसिक से आप फटाक से नोट कर लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, नोट कर लेंगे इसको, इसमें देरी नहीं लगाएंगे, राइट। प्लस आएंगी बता दो, मैं सही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। किधर है? ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस बी क्यूब। अच्छा देख लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग। इधर से ए क्यू माइनस बी क्यू हमारे पास, इधर हमारे पास ए माइनस बी प्लस आ जाएगा फिर, ओके सही बोल रही हूँ। इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब सही है ऋतिक? बिकॉज ए माइनस बी का होल को करेंगे तो कैंसिल आउट होना चाहिए, 3ab a प्लस बी जो राइट साइड में दे रखा है कैंसिल आउट होंगे। सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा सर उस फॉर्मूले में। बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या क्या लिखूं बोलो? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इतना इजी है तो वो कर रहा हूँ, है ना, प्लस ही है ना अभी। हाँ हाँ, देखो आप सबको आता है, राइट। एक चीज और मुझे मिस हो रही है, राइट। 3ab ये हमारे पास प्लस ही होना, माइनस ही होना चाहिए, देखो फॉर्मूला है बस, राइट। मैं भी आपके सामने ही लिख रहा हूँ, राइट। मुझे तो जब जरूरत पड़ता है मैं सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2-3 फॉर्मूले आपको सीधा आना चाहिए। कौन कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी तो बचपन से याद करते आए, कोई दिक्कत नहीं।